आप सबको जय मसीह की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं पास्टर अमित चौहान और आज मैं लेके आया हूँ निर्गमन 22 अध्याय, जिससे हम सीखेंगे और देखेंगे कि आज ये अध्याय हमें क्या सिखाना चाहता है ना। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं वचन के लिए और हम सब के लिए और इस वीडियो सभा के लिए, जिससे कि हम वचन में जा पाएँ। आइए मेरे साथ हाथ जोड़ेंगे और आंखें बंद करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पूरे दिन के लिए कि पूरे दिन आपने हमें संभाला, आने जाने में सुरक्षा दी प्रभु जी। हर बात से हमारा ख्याल रखा, हमें खाने को, पहनने को, रहने को दिया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। क्षमा कीजिएगा जो भी जाने अनजाने में जानबूझ के पूरे दिन में जो भी सारे पाप आज हुए हैं प्रभु जी, उन सारे पापों के लिए क्षमा कीजिएगा और हमें शुद्ध कीजिएगा अपने लहू से धो के, जिससे कि हम आपकी महिमा करने पाएँ, आपकी आराधना करने पाएँ प्रभु जी। हमारे मन को, हमारे ध्यान को अपने वचन की ओर लगाएं और हमारे फोकस को अपनी ओर रखें प्रभु जी। जब हम वचन को खोलते हैं, पढ़ते हैं प्रभु, तो हमें सीखने में सहायता मदद करें और इस वचन की, इस वीडियो सभा की और हम सब की रखवाली करें शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से। हम सारी बातों को विश्वास के साथ आपके चरणों में रखते हैं। सुने, ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखेंगे कि यह अध्याय हमें क्या सिखाना चाहता है। मेरे साथ निकाल ले निर्गमन 22 अध्याय और इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। निर्गमन 22 अध्याय 1 से 4 पद में लिखा है, चोरी और प्रतिमूर्ति के नियम। यदि कोई व्यक्ति बैल या भेड़ चुरा कर उसे मार डाले या बेच दे, तो उसे बैल के बदले 5 बैल और भेड़ के बदले 4 भेड़ें चुकानी होंगी। यदि चोर को घर में घुसते समय मारा जाए और वह मर जाए तो उसके खून का दोष नहीं होगा, परंतु यदि सूर्य निकल चुका हो तो उसके खून का दोष होगा। चोर को पूरी प्रतिपूर्ति करनी होगी। यदि उसके पास कुछ ना हो तो उसे उसकी चोरी के लिए बेचा जाएगा। यदि चुराई गई वस्तु उसके पास जीवित पाई जाए तो वह दुगना चुकाएगा। अब इस आयत से, इस वचन से, बाइबल वर्स से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा ये मिलती है इससे कि चोरी के लिए कठोर दंड निर्धारित किया गया है, जिससे समाज में न्याय और अनुशासन बना रहे। और इसकी सीख हमें ये सिखाती है कि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग ईमानदार और जिम्मेदार हों, जिम्मेदार बने। क्या चाहते हैं परमेश्वर हम सबसे? कि हम लोग ईमानदार और जिम्मेदार बने। चोरी न केवल संपत्ति का हनन करती है, बल्कि ये सामाजिक विश्वास का भी उल्लंघन करती है। यानी कि हम जिस पे विश्वास करते हैं, XYZ, अगर वो हमारा विश्वास तोड़ देता है तो वो ना कि चोरी करने का उल्लंघन करती है, बल्कि वो समाज के अनुशासन का भी उल्लंघन करती है, जो कि गलत है, जो कि सही नहीं है ना। तो बल्कि ये सामाजिक विश्वास का भी उल्लंघन करती है। तो ये इससे सीख मिलती है और शिक्षा हमें ये मिलती है, इससे कंक्लूज़न ये मिलता है कि परमेश्वर की व्यवस्था में न्यायपूर्ण प्रतिमूर्ति आवश्यक है, जिससे समाज में शांति और विश्वास बना रहे। क्या होना चाहिए? जब समाज में न्याय होता है तो वो न्याय से क्या होता है? लोगों के मन में विश्वास जागता है और शांति बनी रहती है। अब जैसे मान लो कि हमारी दिल्ली में ही कोई ऐसा, जैसे कि वैसे तो नहीं होना चाहिए, जैसे अभी बहुत पुरानी बात है ये, बेटियों के साथ जो हो रहा है, छोटी बड़ी बेटियों के साथ जो हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। परमेश्वर कभी किसी की बेटी के साथ ऐसा ना करे। और जब उसके लिए न्याय व्यवस्था बना रखी है और न्याय जब नहीं होता है,
जो जो पर्सन है जिसने ये किया है उसको सज़ा नहीं मिलती है, तो क्या होता है? ईश्वर की व्यवस्था न्यायपूर्ण प्रतिमूर्ति आवश्यक है, जिससे समाज में शांति और विश्वास बना रहे। तो जब न्याय टाइम पे नहीं मिलता है तो क्या करते हैं लोग बाग सड़क पे उतर आते हैं, अपने गुस्से को दिखाने के लिए कैंडल लाइट वॉक करते हैं, है ना, धरना देते हैं, पोस्टर लगा देते हैं कि जस्टिस फॉर हर, जस्टिस फॉर हिम, जस्टिस फॉर, है ना, जस्टिस दिलाने के लिए जो पीड़िता है, जो 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 जिसके साथ ये बात बीती है, उसको जस्टिस दिलाने के लिए, यानी कि न्याय दिलाने के लिए वो सब शांतिपूर्वक सड़क पे धरने के लिए बैठ जाते हैं और चाहते हैं कि उसको शांति मिले। लेकिन कैसे मिलता है ये? क्योंकि हमारे देश में न्याय संस्था बनी हुई है, न्याय कोर्ट बने हुए हैं, न्याय करने वाले लोग बैठा रखे हैं, जिन्हें हम जज कहते हैं, जिन्हें हम सुपीरियर जज कहते हैं, जिन्हें हम एडवोकेट कहते हैं, जिन्हें हम कोर्ट कहते हैं। तो ये सब हमें न्याय दिलाने के लिए बैठे हुए हैं। तो ये व्यवस्था जो सारी बना रखी है देश के अंदर, ये परमेश्वर की आज्ञाओं से बनी हुई है व्यवस्था, ऐसे ही नहीं बना रखी व्यवस्था। तो हर इंसान को जब वो आस्था कर रहा है तो व्यवस्था पे भी विश्वास करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम आस्था कर रहे हैं और व्यवस्था पे विश्वास नहीं है, तो ये बहुत गलत बात है। आस्था तो करो मगर व्यवस्था पे भी विश्वास करो। अगर आप व्यवस्था पे विश्वास कर रहे हो और आस्था नहीं कर रहे हो, दैट इज़ रॉन्ग। तो आपको दोनों चीज़ों पे बैलेंस बना के चलना है। तो यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था में न्यायपूर्ण प्रतिमूर्ति आवश्यक है, जिससे समाज में शांति और न्याय बना रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप कोई धरना दे रहे हो या जब आप किसी के लिए न्याय मांग रहे हो, तो आपके न्याय मांगने की रीति में भी शांति होनी चाहिए। परमेश्वर दिखने चाहिए आपके बिहेवियर में, आपके बोलने में, आपके चाल चलन में, आपकी हर बात में परमेश्वर झलकने चाहिए, जिससे कि परमेश्वर की महिमा होए। निर्गमन 22 अध्याय 5 से 6 पद में लिखा है, लापरवाही से हुई हानि, है ना। इसकी आयत में ये लिखा है, यदि कोई अपने पशुओं को चरने के लिए छोड़ दे और वे किसी और के खेत में जाकर फसल को नुकसान पहुंचाए, तो वह अपनी सबसे उत्तम फसल को उसकी भरपाई करेगा, है ना। यदि कोई आग जलाए और वह कांटों में फैलकर किसी और की खड़ी फसल या खेत को जला दे, तो आग जलाने वाला पूरी हानि की भरपाई करेगा। अब इस वचन से हमें शिक्षा क्या मिलती है? शिक्षा ये है कि अगर लापरवाही से हुई हानि के लिए भी लापरवाही से हुई हानि के लिए भी जिम्मेदारी तय की गई है ना। अगर हमारी लापरवाही से किसी का नुकसान हो जाता है, उसके लिए भी परमेश्वर ने न्याय व्यवस्था इस संसार में, इस दुनिया में बना रखी है। तो वो न्याय कैसे होगा? सीख ये कहती है, हमें अपने कार्यों के परिणामों के प्रति सचेत रहना चाहिए कि हम किसी की हानि ना करें, किसी को नुकसान ना पहुंचाएं जानबूझ के, है ना। एक होती है जानबूझ के हानि पहुंचाना, एक होती है लापरवाही से हानि पहुंचाना, और एक होता है कि हो गया, पता नहीं था, मुझे गलती हो गई, है ना। तो हमें अपने कार्यों के परिणाम के प्रति सचेत और जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि हमारी लापरवाही दूसरों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। हमारी लापरवाही दूसरों के जीवन को हानि पहुंचा सकती है। हमारी लापरवाही से दूसरे को परेशानी हो सकती है, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो सड़क पे कोई चलने वाला हो, चाहे वो कोई भी हो, XYZ। अगर जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमें बड़ी जिम्मेदारी के साथ गाड़ी चलानी पड़ती है रोड पे, कि हमें भी ना लगे और दूसरे को भी ना लगे, क्योंकि रोड पे हर तरह के लोग हैं, बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, हर तरह के लोग हैं। तो हमें लापरवाही से कोई भी काम नहीं करना चाहिए। नॉट ओनली कार ड्राइविंग, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग। whenever you taking a responsibility of anything, you have to be take care of your responsibility and be careful for everything। मतलब कि आप जिम्मेदार रहो
ध्यान रखो कि आपकी लापरवाही से किसी को नुकसान ना पहुंचे। अब इसकी शिक्षा हमें क्या कहती है? शिक्षा ये कहती है, परमेश्वर की दृष्टि में ना केवल जानबूझकर किया गया पाप बल्कि अनजाने में हुई लापरवाही भी उत्तरदायित्व की मांग करती है ना। ये बहुत अच्छी बात लिखी है परमेश्वर की शिक्षा में। ये लिखा है कि परमेश्वर की दृष्टि में केवल जानबूझकर किया गया पाप ही नहीं बल्कि अनजाने में, जो हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम बोलते हैं ना, प्रभु जी जाने अनजाने में जो भी हमसे गलती हो गई है, जो भी पाप हो गया उसके लिए हमें क्षमा करना। लेकिन परमेश्वर यहाँ कहते हैं जानबूझ के जो किया गया उसके लिए तो मैं तुम्हें दंड दूंगा ही दूंगा, लेकिन अनजाने में भी जो तुम लापरवाही कर रहे हो वो उसके लिए भी न्याय ज़रूरी है। और मैं सबका न्याय करता हूँ अपने समय के अनुसार। परमेश्वर कहते हैं मैं अपने समय के अनुसार सबका न्याय करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं भूल गया हूँ तुम्हारे पापों को, नहीं, लेकिन जब आप पश्चाताप करते हो, जीभ से अंगीकार करते हो अपने पापों के लिए सच्चे दिल से, ईमानदारी से, तो परमेश्वर पिता आपको क्षमा कर देते हैं, है ना। अब जैसे कि छोटी सी बात है, हमारे पेरेंट्स हम कोई गलती कर देते हैं, है ना, डांटते हैं, फटकारते हैं, कभी कभी छड़ी भी लगाते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि हम सही करें, हम सही हो जाएं, है ना। वो ये नहीं कहते हैं कि तू एक गलती किए चल घर से बाहर निकल जा, दोबारा इस घर में मत आना। वो हमें आगाह करते हैं, हमें डांट के छोड़ देते हैं कि दोबारा ये गलती ना करें। और वही हम अपने बच्चों के साथ करते हैं कि हमारे बच्चे अगर गलत बात कर रहे हैं, गलत रास्तों पे चल रहे हैं या गलत चीज़ें कर रहे हैं, हम उन्हें डांटते हैं कि हमारा बच्चा सीधे रास्ते पे आ जाए, हमारा बच्चा वही करे जो सही है परमेश्वर की रीति के अनुसार, है ना। हम डांटते हैं, हर पेरेंट्स अपने बच्चे को डांटता है कि वो गलत रास्ते पे ना जाए, सीधे सीधाई के रास्ते पे चले और सही बने, एक दिन आपका नाम रोशन करे, आपके सबका नाम रोशन करे और अपना नाम रोशन करे। तो यही एक पेरेंट्स का उत्तरदायित्व होता है अपने बच्चों के लिए। ऐसे ही हमारे जो पिता परमेश्वर हैं, प्रभु यीशु मसीह जी, वो ये कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, है ना, और मैं नहीं चाहता कि तुम पाप करो या पाप में पड़ जाओ या झूठ बोलो या गलत चीज़ें करो या गलत रास्ते पे जाओ। इसीलिए वो हमें डांटते हैं। और उनकी डांट का मतलब होता है जब वो हमें दुख में, हम जब दुख में हैं, समझ लो उनकी डांट हमारे ऊपर काम कर रही है। वो हमें शिक्षा दे रहे हैं उस समय में कि तुम यू टर्न मारो और तुम्हारे जो दुख की घड़ी है बहुत जल्दी कटने वाली है। तो ये जो डांट है, ये जो डांट होती है, इस डांट को गलत मत समझो बच्चों। जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ना तो अपनी माँ बापों की डांट का बुरा मानो, ना ही परमेश्वर की डांट का बुरा मानो। जब आप दुख की घड़ी में हो, परेशानी में हो, तो घबराओ मत, परमेश्वर पर भरोसा रखो और शांति रखो। सब कुछ धैर्य के साथ आपको मिलेगा, है ना। वो समय भी कट जाएगा, क्योंकि सुख और दुख का पहिया हमारे जीवन की यात्रा का क्या है? जीवन की यात्रा का सैया है। जीवन की यात्रा का सुख और दुख सैया है। कभी सुख होगा तो कभी दुख होगा। ये नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप परमेश्वर पे चलोगे तो आपको कभी दुख ही नहीं आएगा, कभी आपको परेशानी नहीं आएगी। नहीं, जो भी यीशु मसीह का क्रूस उठाएगा, दुख तो आएगा, मगर उस दुख में जो परमेश्वर आपके मन में, आपके हृदय में शांति देते हैं, वो कोई और डॉक्टर, ना कोई जज, ना कोई दुनिया, ना कोई भी चीज़, पैसा, कोई भी इंसान आपको नहीं दे सकता जो परमेश्वर शांति आपके मन में देते हैं, है ना। निर्गमन 22 अध्याय 7 से 15 पद में लिखा है, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य को धन या वस्तु अमानत के रूप में दे और वह चोरी हो जाए, तो यदि चोर पकड़ा जाए तो वह दुगना चुकाएगा। यदि चोर ना पकड़ा जाए तो अमानत रखने वाला परमेश्वर के सामने शपथ लेगा कि उसने अमानत में कोई हेरा फेरी नहीं की है। यदि कोई पशु उधार लिया गया हो, वह मालिक की अनुपस्थिति में मर जाए या घायल हो जाए, तो उधार लेने वाला उसकी भरपाई करेगा, है ना। ये जो वचन है ना निर्गमन के, ये हमारी बेसिक ज़िंदगी के ऊपर है, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीते हैं, जिसमें हम रहते हैं।
जिसमें हम बोलते हैं, है ना। ये बहुत अच्छे वचन है, ध्यान से सुनिएगा, और चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हैं कि इसकी शिक्षा जो है ना हमें बहुत कुछ सिखाएगी और सिखाना चाहती है। बेसिकली ये इसका जो वचन है निर्गमन का हमें सिखाता है कि ईमानदारी, सच्चाई, विश्वास, धैर्य, है ना, और आपको परमेश्वर के साथ कैसे चलना है, उनके साथ कैसे रहना है, वचन कैसे पढ़ना है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे जीना है, उन सब बातों के बारे में इन वचनों में लिखा हुआ है। तो परमेश्वर का वचन सच्चा है और खरा है ना। तो इसमें लिखा है, इसकी शिक्षा ये कहती है कि अमानत और उधार के मामलों में ईमानदारी और जिम्मेदारी बहुत ज़रूरी है। यानी कि जैसे कि आप किसी जॉब में हो, एग्ज़ाम्पल, और आप कैशियर का काम करते हो, ऑफ कोर्स कैश आपके पास रहेगा ही रहेगा, है ना, और आप उस कैश में से कुछ पैसा चोरी करके अपनी जेब में रख लेते हो। आपको नहीं कह रहा हूँ, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ ये। तो आपने क्या किया, आपने एक तो अपने बॉस की विश्वास को तोड़ा, एक अपने जॉब के ईमानदारी को तोड़ा, और सबसे बड़ी बात परमेश्वर के विश्वास को आपने तोड़ा। कोई नहीं देख रहा है लेकिन पिता परमेश्वर आपको देख रहा है। चाहे आप 5 पैसे की चोरी करो, चाहे आप 5 करोड़ की करो, चोरी तो चोरी होती है, और यहीं पे आपकी ईमानदारी देखी जाती है। तो ईमानदार रहो जीवन के अंदर, अपने कामों के अंदर। जो जिम्मेदारियां तुम्हें सौंपी जाती है, चाहे वो परमेश्वर की ओर से हो, चाहे वो आपके बॉस की ओर से हो, चाहे आपके टीचर की ओर से हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स की ओर से हो, अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ, ना कि जिम्मेदारियों से आप भागो, है ना। तो ऐसा कभी नहीं करना है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। चाहे वो XYZ है, चाहे वो छोटी जिम्मेदारी, चाहे वो बड़ी जिम्मेदारी है, आपको उस जिम्मेदारी को निभाना है, पूरा करना है, कंप्लीट। मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मेरा शुरू से आदत है कि कोई भी जिम्मेदारी जब मुझे मिलती है ऑफिस में, कोई भी बॉस ने कोई काम दे दिया और बोला है कि इसको ख़त्म करना है, तो मैं कल का वेट नहीं करता हूँ, मैं उसको उसी वक्त लेता हूँ और उसी वक्त उसको कंप्लीट करके उसको देता हूँ। वो भी कहता है तेरे को मैंने बोला था ख़त्म करना है, ये नहीं बोला था कि अभी ख़त्म करना है। तो कितनी बार क्या होता है, मैं जल्दी ख़त्म कर देता हूँ समय से पहले, कि मुझे पसंद नहीं है किसी भी चीज़ को पेंडिंग रखना। मुझे मज़ा आता है काम को फटाफट कंप्लीट करने में, कंप्लीट किया और दे दिया, बस टेंशन नहीं है, ना लेता ना देता। इस तरह से अपना काम मैं करता हूँ। तो आप लोग भी जब आपको कोई जिम्मेदारी मिलती है तो वो एक कहावत है, कल करे सो आज कर, है ना। तो उसको कंप्लीट करो और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाओ। लेकिन जिम्मेदारियों को पेंडिंग मत रखो। जिम्मेदारी को जो पेंडिंग रखता है, इसका मतलब उसका मन नहीं है काम करने का, उसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो काम करना और सीखना नहीं चाहता, है ना। तो जिम्मेदारी से कभी भागना नहीं चाहिए, उसको कंप्लीट करना चाहिए। सीख ये कर सिखाती है हमें कि परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग विश्वास योग्य और उत्तरदायी हो, ताकि समाज में विश्वास बना रहे परमेश्वर के ऊपर, है ना। तो जो मैंने आपको बताया कि ईमानदार रहो, सच्चे रहो और विश्वास योग्य बनो, परमेश्वर के लायक बनो। क्योंकि जहाँ आप चोरी करते हो, जहाँ आप अपनी ईमानदारी खो देते हो, वहाँ आपने अपने परमेश्वर को भी खो दिया। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं, हमारे परमेश्वर पिता कैसे थे, पवित्र, ईमानदार, सच्चे, खरे। तो हमें कैसे बनना है, हमें उनकी तरह बनना है, हमें उनकी तरह पग पग चलना है, हमें उनकी राह पे चलना है, दौड़ना है ना। तो जो विश्वास क्या कहते हैं, विश्वासी है, उसको परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को मानना है, उस पर चलना है, दूसरों को वचन को सिखाना है, जो उसने सीखा है अपने पास नहीं रखना है, दूसरों को भी सिखाना है। तो कोशिश करो कि परमेश्वर की आज्ञाओं में, उनकी आशीषों में आप बढ़ते जाओ। परमेश्वर की व्यवस्था में पारस्परिक विश्वास और उत्तरदायित्व को महत्व दिया गया है। क्या दिया गया है उनकी आज्ञाओं में, एक तो आप विश्वास से चलो और न्याय व्यवस्था से चलो। व्यवस्था से चलना बहुत ज़रूरी है। जब आप व्यवस्था से चलते हो तो यानी कि आप परमेश्वर के कहे अनुसार चल रहे हो। अब जैसे कि कई बार होता है, मैं भी गलती कर देता हूँ, हम रेड लाइट पे खड़े हैं और हम रेड लाइट को ग्रीन लाइट होने का वेट नहीं करते, है ना। और ये बहुत गलत बात है।
मैं खुद भी बहुत गलतियाँ करता हूँ। आज भी मैंने शायद 1 या 2 रेड लाइट तोड़ी है ना, और रोज़ ऐसा हो जाता है, तो हमें नहीं करना चाहिए। हमें व्यवस्था से चलना है। ये सारी जो व्यवस्था जो बनी हुई है हमारे संसार में, दुनिया में, ये परमेश्वर की ओर से है, किसी इंसान की ओर से नहीं है। परमेश्वर ने बुद्धि दी है लोगों को इस व्यवस्था को बनाने के लिए। इसमें परमेश्वर का हाथ है पीछे से। आप ये मत सोचो इंसानों ने ये व्यवस्था बनाई है, नहीं, ये परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है। और उसमें जो भी व्यवस्था चल रही है, चाहे वो छोटी व्यवस्था है, छोटे कानून है, बड़े कानून है, जो भी है परमेश्वर ने बनाए हैं। और जब हम इन इन व्यवस्था को तोड़ते हैं, इनका उल्लंघन करते हैं, यानी कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। हम रेड लाइट तोड़ रहे हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। हम चोरी कर रहे हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन कर रहे हैं। हम किसी से झूठ बोल रहे हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन कर रहे हैं। तो हम उल्लंघन पे उल्लंघन करते जा रहे हैं रोजाना, और हम सोचते हैं कि परमेश्वर पिता हमें हर बार माफ करते जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता। तो कोशिश करो कि आप ये उल्लंघन नहीं करो। जाने अनजाने में भी अगर करते हो तो उसकी क्षमा मांगो, माफ़ी मांगो, है ना, लेकिन रोज़ रोज़ उसको रिपीट मत करो। 22 अध्याय 16 से 17 पद में लिखा है, यदि कोई पुरुष किसी कुंवारी से जो किसी से विवाह के लिए प्रतिबद्ध नहीं है संबंध बनाए तो उसे उसका विवाह करना होगा, उसे उसका विवाह करना होगा। यदि कोई पिता विवाह से इनकार करे, यदि पिता विवाह से इनकार करे तो पुरुष को कन्या का मोल चुकाना पड़ेगा, है ना। अब इसकी शिक्षा हमें क्या सिखाना चाहती है, ये विवाह के बारे में, जो कि आजकल बहुत होता है ना। विवाह पूर्व संबंधों के लिए जिम्मेदारी तय की गई है ना। परमेश्वर चाहते हैं कि यौन संबंध पवित्र और जिम्मेदारी हो, है ना। जैसे खुल के बात करते हैं हम इसके ऊपर, जैसे परमेश्वर की आज्ञा से शादियां होती हैं, जो परमेश्वर के पिता पर पेरेंट्स के अनुसार शादियां होती हैं, और जो पिता परमेश्वर के आशीषों में पलते हैं, बढ़ते हैं, और जो उनकी आज्ञाओं पे चलते हैं, और उनके उनके प्रेम संबंधों को परमेश्वर आशीषित करते हैं। क्या करते हैं? प्रेम संबंधों को परमेश्वर आशीषित करते हैं, है ना। तो बहुत ज़रूरी ये है कि हमें किसी को धोखा नहीं देना है। मैं एक्चुअली इस वचन पे ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहा हूँ। मैं बोल सकता हूँ लेकिन मैं खुल के नहीं बोलना चाहता, क्योंकि बच्चे भी बैठे हुए हैं और बड़े और भी बैठे हुए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि परमेश्वर चाहते हैं कि जब हम किसी से संबंध बनाते हैं तो जिससे आप शादी करते हो सिर्फ उसी के साथ आपने संबंध बनाने, किसी और के साथ आपने कोई संबंध नहीं बनाना है। उस संबंध को हम पवित्र संबंध कहते हैं। उसमें परमेश्वर की आशीषें होती हैं, और जिससे आप संबंध बनाते हो उसी से आपने शादी करनी है। ये परमेश्वर की आज्ञा है ना। मैं इतना कहूँगा और मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इसमें लिखा है, परमेश्वर की दृष्टि में विवाह एक पवित्र बंधन है। विवाह एक पवित्र बंधन है, और उसके उल्लंघन के लिए उत्तरदायित्व आवश्यक है। उसके उल्लंघन के लिए उत्तरदायित्व आवश्यक है। मतलब परमेश्वर ये कहते हैं कि जो भी विवाह होता है वो विवाह पवित्र बंधन से बंधा होता है, उसमें मेरी आशीषें होती हैं। और जब तुम मेरे कहे अनुसार शादी के बंधन में बंधते हो, विश्वासी से शादी करते हो, तो मेरी आशीषें सदा आपके साथ रहती हैं, आपके संबंधों पे रहती हैं, उसमें शैतान हाथ नहीं डाल सकता। लेकिन जब आप मेरे कहे अनुसार शादी विवाह नहीं करते हो और आप नॉन विश्वासी से शादी कर लेते हो, और तो उसमें परमेश्वर की आशीषें नहीं होती हैं। यहाँ पे भी आज्ञाकारिता का सवाल है कि जब आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चल रहे हो तो आपको विश्वासी से शादी करनी है। विश्वासी से परमेश्वर की आज्ञा है कि आपको शादी विश्वासी के साथ करनी है।
निर्गमन 22 अध्याय 18 से 20 में लिखा है, जादू टोना, पशु वृत्ति और मूर्ति पूजा पर निषेध। मैं इस वचन पे अच्छा ठीक है, इसमें लिखा है जादू टोना करने वाली स्त्री को जीवित नहीं रहने दिया जाएगा। वचन में लिखा है, जो कोई पशु के साथ संभोग करेगा वह अवश्य मारा जाएगा। जो कोई अन्य देवताओं के लिए बलिदान करेगा वह नष्ट किया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, आजकल जादू टोना, जादू मंत्र और उल्टी सीधी बातें बहुत हो रही है संसार के अंदर, तो उनके बारे में लिखा है इसमें। तो इसकी शिक्षा ये कहती है, परमेश्वर की आराधना में पवित्रता ज़रूरी है। परमेश्वर की आराधना जब आप करते हो या करने जा रहे हो या चर्च जाते हो, बाइबल पढ़ते हो, तो जब भी आप उनकी आराधना करते हो उसमें आपका पवित्र रहना बहुत ज़रूरी है। जब आपका मन ही पवित्र नहीं है, आपके मन में तो कुछ और है, आपके मुंह पे कुछ और है, तो आप क्या आराधना करोगे, है ना। आप इंसान को धोखा दे सकते हो, लेकिन परमेश्वर को धोखा आप नहीं दे सकते, ना आप, ना मैं, ना कोई और, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है। और अपवित्र कार्यों के लिए कठोर दंड निर्धारित है। जो भी हम अपवित्र कार्य करते हैं, मैं करता हूँ या आप करते हैं या कोई और करता है, उसके लिए परमेश्वर ने कठोर दंड रखे हुए हैं। ये मत सोचना नहीं रखे हुए, हम विश्वासी हैं और हम अपवित्र कार्य करते रहेंगे तो हमें दंड नहीं मिलेगा परमेश्वर की ओर से। नहीं, ऐसा नहीं है। ज़रूर दंड मिलेगा जब भी हम अपवित्र कार्य करेंगे उसकी दृष्टि के अंदर, है ना, चाहे वो मैं हूँ या आप हो या कोई भी हो। अब इसकी सीख हमें ये देती है कि हमें अपने जीवन में पवित्रता बनाए रखनी चाहिए और किसी भी अपवित्र से दूर रहना चाहिए। देखो, बड़ी बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आप शराबी के साथ बैठोगे तो एक ना एक दिन आप भी एक घूंट लगाए लोगे, है ना। तो परमेश्वर यहाँ कहते हैं हमें अपने जीवन में पवित्रता बनाए रखनी चाहिए और किसी भी, बहुत सिंपल है, किसी भी अपवित्रता से दूर रहना चाहिए। कि जो कोई इंसान आपको बिगाड़ना चाह रहा हो या उसकी संगति बिगाड़ना चाह रहा, उसकी संगति से आप बिगड़ने वाले हो, उससे दूर हो जाओ। क्या हो जाओ? उससे दूर हो जाओ, है ना। कोई भी ऐसी वस्तु या कोई भी ऐसा व्यभिचार आपके मन में आ रहा हो जो कि आपको अपवित्र कर देता है, उससे दूर हो जाओ। इमीडिएटली प्रार्थना करना शुरू कर दो कि परमेश्वर, मेरे मन में व्यभिचार आ रहे हैं, परमेश्वर मैं अपवित्र होने की कगार पे हूँ, परमेश्वर मुझे बचा ले, प्रभु जी मेरी सहायता कर, मेरी मदद करके मैं अपवित्र ना रहूँ, अपवित्र ना हो जाऊँ, प्रभु जी मेरी सहायता कर। और आप देखो, जब आप सच्चे मन से पिता परमेश्वर को पुकारोगे तो परमेश्वर आपको पवित्र कर देंगे और जो अपवित्र बातें हैं उनको आपसे दूर कर देंगे, यानी कि शैतान को आपसे दूर कर देंगे। क्योंकि शैतान चाहता है कि आप अपवित्र हमेशा रहो, रोजाना रहो और परमेश्वर से दूर हो जाओ, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप पवित्र रहो। तो इसमें जीतेगा कौन? कौन जीतेगा? परमेश्वर जीतेंगे, इसमें शैतान नहीं जीत पाएगा। तो अगर आपको पवित्र रहना है, बाइबल रोज पढ़नी है, वचन में संगति करनी है, प्रार्थना करनी है ना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है, तब जाके शैतान से आपका दूरी बनी रहेगी। लेकिन एक दिन भी आपने बाइबल नहीं पढ़ी, एक दिन भी आपने बाइबल पे मनन नहीं किया, एक दिन भी आपने प्रार्थना नहीं की, तो शैतान आप पे कब्जा कर लेगा और आपको अपवित्र करने की तैयारी करेगा कि कैसे न कैसे आपको अपवित्र कर दे, जिससे कि आप परमेश्वर से दूरी बन जाए आपकी। समझ गए आप लोग? तो ध्यान रखना इस चीज़ का। परमेश्वर की आराधना में पवित्रता और एक कहते हैं निष्ठा, है ना, निष्ठा मेरी बेटी का भी नाम है, निष्ठा आवश्यक है और उसके उल्लंघन के लिए कठोर दंड है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपवित्र पे अपवित्र होते जाएंगे, उल्लंघन करते जाएंगे परमेश्वर की आज्ञाओं का, तो आपको दंड जरूर मिलेगा। परमेश्वर की यह आज्ञा है, ये परमेश्वर का वचन कहता है और जो परमेश्वर का वचन कहता है वो होके रहता है।
चाहे वो मेरे जीवन में हो, चाहे आपके जीवन में हो, या हम सबके जीवन में हो। ये हो के रहेगा जो परमेश्वर ने कह दिया है ना। तो ध्यान रखें इन बातों का। भाइयों और बहनों, मैं बीच में कुछ कहना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी आप सीखते हैं उसको उसको अगर याद नहीं रख सकते तो लिख लीजिए, है ना। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के वचनों को इग्नोर कर रहे हैं सुन के, और सोच रहे हैं कि ये तो वीडियो है, ये तो बोल रहा है बस, कौन सा हमें देख रहा है या हमें ये जानता है ना। लेकिन मैं नहीं देख रहा हूँ, मेरा वीडियो आपको नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहे हैं। अगर आप ये वचन सुन रहे हैं और इन वचन को आप अनदेखा कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं और उनकी आज्ञाकारिता में चलना चाहते हैं, तो जो ये वचन आप सुन रहे हैं इस वक्त और जो इसकी शिक्षा आप सुन रहे हैं, उस पर सीरियसता दिखाएं, ध्यान दें, अपने जीवन में लागू करें। तब जाके आप परमेश्वर की आशीषों को आज्ञाकारिताओं के उनके शिष्य बन पाओगे, है ना। ध्यान दें इस पे, इग्नोर नहीं कीजिएगा प्लीज़। 22 अध्याय 21 से 27 पद में लिखा है, परदेशियों, विधवाओं, अनाथों और गरीबों के साथ अन्याय ना करें। ये बहुत होता है। दोबारा रिपीट करूँ इस लाइन को। परदेशियों यानी कि कितने फॉरेनर्स हमारे देश में आते हैं टूरिस्ट बन के, और वो हमारे देश में भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, है ना। और जब वो घूमते हैं तो मैंने लास्ट टाइम न्यूज़ में सुना था कि 2 फॉरेनर आए, एक लेडीज़ आई थी यहाँ पे एज ए टूरिस्ट, और उसके साथ गलत हो गया, है ना। वो अपने पति के साथ आई थी वो, और उसने खुद जाके कंप्लेंट कराई थी थाने के अंदर। ये अभी 6 महीने पहले की न्यूज़ है। मतलब ऐसा ना करो यार। परदेसी हैं वो, हमारे देश में आए घूमने के लिए, यहाँ से शिक्षा लेने के लिए, और हम उनके साथ गलत कर दे तो नाम किसका ख़राब होगा? हमारे देश का, हमारे परमेश्वर का, हमारे इंडिया का, है ना। तो कोई अगर बाहर से परदेसी हमारे देश में घूमने आ रहा है, तो हमारा दायित्व ये बनता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हम उनको रिस्पेक्ट दें, हम उनकी इज्जत करें और उनकी इज्जत को बचाएं, है ना कि हम उन्हें लूटें। इनफैक्ट हम लोग अंग्रेज़ों को देख के लूटते भी हैं, चाहे वो ऑटो वाला हो, टैक्सी वाला हो, डबल ट्रिपल किराया बताते हैं उनको, है ना। तो ये नहीं करना चाहिए, गलत है, ये बहुत गलत है। हमें ईमानदारी को ध्यान में रखते हुए परदेशियों का यानी कि टूरिस्टों का इज्जत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जिससे कि हमारे देश की वाह वाह करें, इज्जत करें। अपने देश में जाएं तो हमारे देश की वाह वाह करें, है ना। तो इस बात का ध्यान रखें। विधवाओं, जो विधवाएं होती हैं उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि विधवाओं की। हर लेडीज़ की, हर बहन बेटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि हमारी भी बहन बेटियां हैं, हमारी भी बहुएं हैं, हमारी भी माएँ हैं। तो जैसे हमारी माँ बहन बेटियां हैं, ऐसे दूसरों की माँ बहन बेटियां, दूसरों की बेटियों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। विधवाओं की ख़ास तौर से, क्योंकि उन पे ऑलरेडी इतना दुख का भार है कि उनके हस्बैंड नहीं रहे, किसी के फ़ौज में शहीद हो गए हैं, किसी के बीमारी से मर गए हैं, किसी का कुछ। तो हमें विधवाओं की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको भी जीने का हक है। अनाथों को आप जितना दान दे सकते हैं दें, उनको जितना आप संभाल सकते हैं संभालें। अगर आपके पास है तो अनाथों की सहायता मदद करें, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे। और गरीबों के साथ भी अन्याय नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने आपके लिए कोई काम किया है तो जो उनका मेहनताना है ज़रूर दें, क्योंकि कई लोग होते हैं जो गरीबों मेहनत तो करवा लेते हैं, मगर उनका मेहनताना उनको समय से टाइम पे नहीं देते। तो ये बहुत ज़रूरी है, उनको समय से उनका मेहनताना दें, अन्याय ना करें, न्याय करें सबके साथ। यदि वे तुम्हारे विरुद्ध परमेश्वर से पुकारेंगे तो वह उनका न्याय करेगा और उन्हें दंडित करेगा। अब इसकी शिक्षा हमें ये कहती है कि समाज के कमज़ोर वर्गों के प्रति दया और न्याय ज़रूरी है, और ये ज़रूरी हर किसी के मन में होनी चाहिए। ये दया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबके मनों में होनी चाहिए, कमज़ोर वर्गों के लिए, गरीब के लिए, अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए, परदेशियों के लिए,
है ना, जो वीक हैं संसार में उन सब के लिए, जो भूखे हैं उन सब के लिए हमारे मनों में दया होनी चाहिए और दया का भाव दिखाना चाहिए। हमें अपने समाज में कमज़ोर और वंचित लोगों के प्रति संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। यानी कि हमें अपने जो हमारे समाज में लोग रहते हैं, जो वीक हैं, कमज़ोर हैं, जो कि एक टाइम का खाना भी नहीं जुटा पाते, हमें उनके प्रति दया हमारे मन में होना चाहिए, है ना, और सहायता का पूरा पूरा होना चाहिए। परमेश्वर की दृष्टि में दया और न्याय एक साथ चलते हैं। परमेश्वर की दृष्टि में दया और न्याय एक साथ चलते हैं। हमें दोनों का पालन करना चाहिए इस संसार में रहते हुए। क्या करना चाहिए? हमें दया भी दिखानी है और न्याय भी दिखाना है। अगर किसी क्या कहते हैं, गरीब पे या किसी कमज़ोर वर्ग पे कोई अन्याय हो रहा है, तो आपका उत्तरदायित्व बनता है कि उसके साथ न्याय करवाएं, उसको न्याय दिलवाएं, है ना। अगर आप इस काबिल हैं और आप उसको दिला सकते हैं तो उसको न्याय ज़रूर दिलवाएं, ना कि उसका न्याय डुबो दें। समझ गए आप? 22 अध्याय 28 से 31 पद में लिखा है, परमेश्वर और नेताओं का सम्मान, है ना। परमेश्वर को ना गाली दो। गाली के बारे में आ गया, जो कि आजकल बहुत यूज़ होती है, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, और ये बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर को ना गाली दो और ना अपने लोगों के शासकों को कोसो। कोसो समझते हो? यानी कि कोसो को और क्या बोलते हैं, मेरे पास हिंदी का वर्ड नहीं आ रहा अभी। अपनी उपज और अंगूर के रस का पहला भाग परमेश्वर को दो। अपने पशुओं के पहले जन्मे को 7 दिन तक माँ के साथ रहने दो और 8वें दिन उसे परमेश्वर को अर्पित करो। अब इसकी शिक्षा क्या कहती है? इसकी शिक्षा ये कहती है, परमेश्वर और उसके द्वारा नियुक्त नेताओं का सम्मान ज़रूरी है। जैसे कि अभी बीजेपी है, संसार में राज कर रही है, प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, तो हमें इनका सम्मान करना है, क्योंकि ये अभी हमारे देश के राजा हैं। चाहे कोई भी पार्टी का हो, उसको न्यायपूर्वक इस देश को चलाना है, जो कि मोदी जी चला रहे हैं, है ना। तो हमें, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, और अगर वो प्रधानमंत्री जी हैं या राष्ट्रपति हैं, तो हमें सबका आदर करना चाहिए, सबकी बातों को पे ध्यान देना चाहिए। तो परमेश्वर यही कह रहे हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, है ना, चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं। परमेश्वर का और जो ऊंचे पद पे नेता बैठे हुए हैं, जो कि इस देश को चला रहे हैं, हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए। हमें अपने जीवन में परमेश्वर और उसके प्रतिनिधियों का आदर करना चाहिए, जो कि मैं अभी आपको बता रहा था। ये परमेश्वर की आज्ञा है, मेरी आज्ञा नहीं है। परमेश्वर यहाँ पे बड़ा क्लियर लिख रहे हैं, हमें अपने जीवन में परमेश्वर और उसके प्रतिनिधियों का आदर करना चाहिए। प्रतिनिधि यानी कि परमेश्वर ने अपने सेवक बिठा रखे हैं हर चर्च में। पास्टर हो गए, है ना, पादरी बोलते हैं कई चर्चों में, कई चर्चों में ब्रदर बोलते हैं, कई चर्चों में मिनिस्टर बोलते हैं। तो हमें उनका भी सम्मान करना है, क्योंकि परमेश्वर के वो प्रतिनिधि हैं, परमेश्वर की ओर से वो बोल रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, तो आपको उनका भी सम्मान करना चाहिए। परमेश्वर की व्यवस्था में सम्मान और आदर का महत्वपूर्ण स्थान है। हमें इसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए, है ना। परमेश्वर की व्यवस्था में सम्मान और आदर एक महत्वपूर्ण यानी कि इम्पॉर्टेंट बात है, इम्पॉर्टेंट स्थान है उन परमेश्वर की आज्ञाओं में, कि हमें व्यवस्था में सम्मान और आदर करना चाहिए, हमें इस अपने जीवन में अपनाना चाहिए, है ना। ये अंतिम पद था इस अध्याय का, और इसका निचोड़ हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर की व्यवस्था में न्याय, दया,
पवित्रता और उत्तरदायित्व का संतुलन बहुत ज़रूरी है। हमें अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाकर एक न्यायपूर्ण और पवित्र समाज की स्थापना करनी चाहिए। ये इस अध्याय का निचोड़ है मेरे भाई और बहनों। उम्मीद करता हूँ कि आज के वचन से आप सब ने सीखा होगा। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। आइए हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे कि हम परमेश्वर की आशीषों में, उसकी व्यवस्था में, उसकी दया में, उसके न्याय में बढ़ते जाएं और हम सीखें कि हमारा क्या उत्तरदायित्व है ना। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। थोड़ा सा शांत रहेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने हमें बताया प्रभु कि हम कैसे आपकी व्यवस्था के अनुसार, कैसे हम जिम्मेदारियों के अनुसार, कैसे हम सम्मान और आदर के अनुसार चलें। होने दे प्रभु कि हम सबके जीवन में एक आदर की भावना, एक सम्मान की भावना बनी रहे प्रभु जी दूसरों के प्रति। जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जिनको आपने नियुक्त किया हुआ है हमारे जीवनों में, हम सबकी आज्ञाओं पे हम चल पाएँ प्रभु जी। हमारी सहायता करें प्रभु कि हम आपके कहे अनुसार चल पाएँ, क्योंकि हमारे सबसे बड़े लीडर आप हैं, हमारे गुरु आप हैं, हमारे फादर आप हैं, हमारे सब कुछ आप हैं प्रभु जी। होने दे प्रभु कि तेरी आज्ञाओं पे हम चल पाएँ। इस जीवन की यात्रा में हम तेरी हर आज्ञा को मान पाएँ प्रभु जी। ऐसा होने दे परमेश्वर। इस जीवन की यात्रा में प्रभु हमें विश्वास करना सिखाएं, हमें धैर्य रखना सिखाएं, हमें सच्चाई से, ईमानदारी से रहना सिखाएं प्रभु जी। हमें झूठ से, पाप से, बुराई से बचाएं प्रभु जी। हमें शैतान से बचाएं प्रभु जी। हम सब की सहायता करें कि हम तेरी तरह पवित्र बन पाएं प्रभु, तेरी तरह, तेरे अनुसार हम चल पाएं प्रभु जी। होने दे प्रभु कि हम वही करें जो तेरी इच्छा हो हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे कामकाजों में, सब बातों में तेरी इच्छा हो प्रभु जी। हमारी सहायता करें परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद आज के वचन के लिए कि आपने हमें इस वचन को सिखाया, समझाया। इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। जो लोग मुझे सुन रहे, देख रहे प्रभु, उनको सबको आशीषित करें, सबकी रक्षा करें, सबको ब्लेस करें प्रभु जी। और जिनके घर में कमी घटी है प्रभु, उसको भरपूरी से पूरा करें परमेश्वर। उनके भंडार आपके ईश्वर के भंडार से भरे रहें प्रभु जी। सबको आशीषित करें प्रभु जी। और इस वचन की रखवाली करें प्रभु। ये वचन हजारों गुना नहीं, लाखों गुना नहीं, करोड़ों गुना फैले प्रभु। जिन लोगों को आपने चुना है प्रभु, एक दिन वो आपके भवन में आने पाए, इन वचनों के द्वारा, इन शिक्षाओं के द्वारा प्रभु जी। मुझे क्षमा कीजिएगा जो भी गलतियाँ मुझसे हो गई हैं प्रभु, इस वचन के दौरान बोलने में, पढ़ाने में, सिखाने में, उन गलतियों के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे माफ़ कीजिएगा परमेश्वर। सारी बातों को आपके चरणों में रखता हूँ। इस वीडियो सभा को, हम सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप देख के संभालें प्रभु यीशु नासी के नाम से, आमीन। और प्रभु धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आज आपने मुस्कान के एग्ज़ाम को अच्छे से करवाया। इसका कल फिर एग्ज़ाम है प्रभु, उसमें भी सहायता मदद करें कि इस एग्ज़ाम को भी ये क्लियर कर पाए, जिससे कि आगे चल के ये आपकी महिमा करने पाए और एक ये अच्छी नर्स बन पाए प्रभु जी। माई के लिए भी धन्यवाद प्रभु कि माई को आपने जाने आने में सुरक्षा दी, इसके स्वास्थ्य को अच्छा रखा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। निक्कू के लिए धन्यवाद प्रभु, मेरे परिवार के लिए धन्यवाद, हम सब के लिए धन्यवाद प्रभु कि आपने पूरा दिन संभाला, जाने आने में सुरक्षा दी, हर बात से ख्याल रखा। विनती प्रार्थना करता हूँ मम्मी की पेंशन के लिए प्रभु। जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनकी पेंशन आने में प्रभु, उन सारी दिक्कतों को, सारे बंधनों को दूर करें प्रभु। और होने दे प्रभु कि उनकी पेंशन जल्द से जल्द उनके बैंक में आने पाए प्रभु जी। सहायता मदद करें प्रभु यीशु नासी के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। कल फिर मिलते हैं निर्गमन 23 अध्याय के साथ। अगर कुछ कमी रह गई हो तो मुझे आप मैसेज करके बताइएगा, मैं उसको और इम्प्रूवमेंट करूँगा और ठीक करूँगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड नाइट।